नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम आइडिया में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आप लोगों को इतिहास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन में है बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने, यानी ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में है दोस्तों 20 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन में है दोस्तों मोहम्मद गौरी, सिकंदर, शेरशाह, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी इब्राहिम लोदी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन में है 12 फरवरी 1483, 13 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483, 15 फरवरी 1483। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी 14 फरवरी 1483। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर तैमूर का कौन सा वंशज था? ऑप्शन में है दोस्तों 5वां, 7वां, 14वां, 10वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी 5वां वंशज था। अगला प्रश्न है, बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? ऑप्शन में है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 14वां वंशज, 14वां वंशज था। यानी बाबर जो है चंगेज खान का 14वां वंशज था। ऑप्शन यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 13 मार्च 1527, 14 मार्च 1527, 15 मार्च 1527, 16 मार्च 1527। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 16 मार्च 1527। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पहला ऑप्शन है राणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है महमूद लोदी और अगर चौथा ऑप्शन है सिकंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी हुमायूं। हुमायूं के मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अकबर। अगला प्रश्न है, शाहजहां की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी औरंगजेब। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? पहला ऑप्शन है शाहजहां, उसके बाद है औरंगजेब या अकबर या हुमायूं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी शाहजहां। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? शाहजहां, जहांगीर, बैरम खां या फिर हुमायूं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी जहांगीर। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ? 5 मार्च 1508, 6 मार्च 1508, 7 मार्च 1508 या 8 मार्च 1508? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी 6 मार्च 1508। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां को शेर की उपाधि मिली? पहला ऑप्शन है दोस्तों खानवा का युद्ध, दूसरा में है घाघरा का युद्ध और तीसरा में है चौसा का युद्ध और चौथा में है पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि चौसा का युद्ध। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर को बादशाह कब घोषित किया गया? 13 अप्रैल 1556, 14 अप्रैल 1556, 15 फरवरी 1556, 16 फरवरी 1556? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1556 यानी ऑप्शन नंबर ख। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 2 नवंबर 1556, 3 नवंबर 1556, 4 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? पहला नंबर में है बैरम खां, दूसरा में है अब्दुल लतीफ़, तीसरा में आसफ खां, चौथा में है मीर कासिम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी अब्दुल लतीफ़। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 27 अगस्त 1569, 28 अगस्त 1569, 29 अगस्त 1569, 30 अगस्त 1569? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि 30 अगस्त 1569। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरम खां ने अकबर का संरक्षक बनकर कितने वर्षों तक शासन किया? 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक या फिर 6 वर्षों तक? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी 4 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530, 27 दिसंबर 1530, 28 दिसंबर 1530? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी 26 दिसंबर 1530। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा है शाहजहां ने, तीसरा है औरंगजेब ने, चौथा है अकबर ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है आगरा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि आगरा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुमताज़ कौन थी? ऑप्शन नंबर क में है बाबर की पत्नी, उसके बाद है हुमायूं की पत्नी, उसके बाद है शाहजहां की पत्नी, उसके बाद है अकबर की पत्नी? तो दोस्तों मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी यानी ऑप्शन नंबर ग
राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग, शाहजहां की पत्नी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुमताज़ को कुल कितने बच्चे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुमताज़ को कुल 5 बच्चे थे, यानी ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में कुल कितने आश्चर्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है 7, 8, 9 या 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर क इज राइट। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 आश्चर्य में ताजमहल का कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी चतुर्थ। अगला प्रश्न है, इत्र के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है मुमताज़ को, दूसरा है अस्मत बेगम को, तीसरा है जोधा को, चौथा है नूरजहाँ को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नूरजहाँ को। अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1624 ईस्वी, 1625 ईस्वी, 1626 ईस्वी, 1627 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1627 ईस्वी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुमताज़ के मकबरे के लिए शाहजहां को किनका बाग पसंद आया? तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को मैं देता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नूरजहाँ का भाई कौन था? आसफ़ खां, राणा सांगा, अब्दुल लतीफ़ या फिर बैरम खां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आसफ़ खां। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ की पुत्री कौन थी? हमीदा बेगम, अस्मत बेगम, लाडली बेगम या फिर जोधा बाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी लाडली बेगम। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौर, अब्दुल लतीफ़ या फिर बैरम खां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी अब्दुल हमीद लाहौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादशाहनामा के अनुसार ताजमहल के निर्माण में कुल कितना लागत लगा? दोस्तों इसका ऑप्शन है 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख या फिर 1 करोड़। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 जुलाई 1963 ईस्वी के साप्ताहिक हिंदुस्तान में सुरेश चंद्र जोशी के अनुसार ताजमहल के निर्माण में कुल कितना लागत लगा? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं दोस्तों, तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता था? औरंगजेब को, दारा शिकोह को, बहादुर शाह जफ़र को या फिर जहांगीर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी दारा शिकोह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 11 अप्रैल 1689 या 12 अप्रैल 1689, 13 अप्रैल 1689, 14 अप्रैल 1689। तो दोस्तों इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा राइट। इसकी मृत्यु 3 अप्रैल 1689 में हुआ था, यानी शिवाजी जी की मृत्यु 3 अप्रैल 1689 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, जहांगीर या फिर अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी ख बहादुर शाह जफर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोधा बाई कौन थी? औरंगजेब की माँ, जहांगीर की माँ, बाबर की माँ या नूरजहाँ की माँ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी नूरजहाँ की माँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? अजीज कोका, खुसरो, शहजादे खुर्रम या फिर औरंगजेब? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी शहजादे खुर्रम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में या 1578 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 1577 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने चमड़े के सिक्के चलाए? जहांगीर ने, शाहजहां ने, निजाम ने या फिर औरंगजेब ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी निजाम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरम खान किसे अकबर का शिक्षक नियुक्त किया? अब्दुल लतीफ़, मुनीम खां, अजीज कोका या फिर जय सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि मुनीम खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बेगम, असमत बेगम, नूरजहाँ या फिर जोधाबाई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी हमीदा बेगम। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा बनते ही जहांगीर में कितने राज्यादेश जारी किया? क्या है, राजा बनते ही जहांगीर ने कितने राज्यादेश जारी किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जहांगीर के पुत्र थे? पहला ऑप्शन है मुराद, दूसरा है दानियाल, तीसरा है खुर्रम, चौथा है दारा शिको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी खुर्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन दोस्तों 22 अक्टूबर 1605 ईस्वी, 23 अक्टूबर 1605 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी, 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, इन चारों में से कोई नहीं होगा, इसका होगा 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1605 होगा इसका दोस्तों सही आंसर। यानी अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने कब असीरगढ़ यानी खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा? तो ऑप्शन है दोस्तों 1600 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में या फिर 1605 ईस्वी में? तो दोस्तों एक्चुअली खानदेश का नाम बदलकर धनदेश अकबर ने 1599 यानी 1599 ईस्वी में रखा, लेकिन ऑप्शन में यदि 1600 ईस्वी रहेगा तो आपको 1600 ईस्वी में राइट टिक मारना है, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुर्रम ने खुसरो के जीवन का अंत कब किया? 1620 ईस्वी में, 1621 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में या फिर 1625 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1622 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? असमत बेगम, मेहरुन्निसा, अजूरबंद बान या हमीदा बानो? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मेहरुन्निसा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बताएं ताकि आपको
अगला अपडेट मिलते रहे। आपका अगला वीडियो मेरा आप तक